हेलो फ्रेंड, अभी फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के हिंदी का यहाँ पे जो है ना फाइनल एग्जाम का यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देने वाले हैं। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न जो है ना आपका हिंदी का वायरल प्रश्न पत्र से लिया गया है। अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, अगर आपका यहाँ पे हिंदी का 20 फरवरी को एग्जाम है, तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है ना आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए लिया गया है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में परीक्षा में जो है ना दोस्तों काफ़ी सारे प्रश्न इसी वीडियो से आने वाला है। ठीक है, तो ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग यहाँ पे जो है ना हिंदी का वायरल प्रश्न पत्र को पढ़ाएंगे। ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ेगा, इसलिए क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों, इनके साथ साथ जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से आप फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206 है 076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने से काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेगा, जुड़ने के बाद ही पता चलेगा। इसलिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएगा। इससे हमको ये पता चलेगा कि आपका तैयारी जो है ना काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि आपका जो फर्स्ट प्रश्न है ना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, वायरल प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिएगा, ऑप्शन ए में आपका दिया मनु या फिर कुसुम, और ऑप्शन सी में आपका दिया गया मिनी, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया कमू। ठीक है, तो फ्रेंड मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? कमू था। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, और दोस्तों ये प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रसकान की कीर्ति है, यानी कि ये रसकान की कीर्ति कौन सा है? प्रेम वाटिका है, या फिर दोहा कोश है, या फिर मिर्च कटिकतम है, या फिर पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड, ये जो रसकान की कीर्ति है ना, ये प्रेम वाटिका की है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। तो यहाँ पे देख सकते हो, ऑप्शन ए में आपका दिया गया दुत्कार या फिर प्यार, और ऑप्शन सी में आपका दिया गया मार या फिर फटकार। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, तो मार खाना मामूली बात थी, यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न, यहाँ पे आपको बताना है कि अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में कौन है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया असहमत, या फिर ऑप्शन सी में आपका दिया गया असहज, या फिर अनजान, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया सहमति। ठीक है, तो फ्रेंड आपको बता देते ये जो अनुमति शब्द है ना, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा वही आपको बताना है। तो सहमति होता है। क्या होता है? अनुमति शब्द का पर्यायवाची शब्द सहमति, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भाई बहन कौन सा समाज है। तो यहाँ पे देख सकते हो, ऑप्शन ए में आपका दिया गया द्विगु समाज, या फिर दंडव समाज, या फिर तत्पुरुष समाज, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है बहुब्रीहि समाज। ठीक है, तो फ्रेंड ये भाई बहन जो है ना कौन सा समाज है वही आपको बताना है। तो ये जो है ना दंड समाज है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया कुंवर नारायण का, या फिर प्रेम घन का, या फिर अनामिका का, या फिर आपका जीवनानंद दास का। ठीक है, तो फ्रेंड आपको बता देते ये जो भारत सौभाग्य है ना किनका प्रसिद्ध नाटक है वही आपको बताना है। तो प्रेम घन का प्रसिद्ध नाटक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? प्रेम घन का है।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और दोस्तों ये भी वायरल प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन ए में आपका दिया गया उत्तर भारत की या फिर पश्चिम भारत की या फिर पूर्वी भारत की, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया दक्षिणी भारत की। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं ये जो तमिल, मलयालम और तेलुगु ये कन्नड़ भाषाएं कौन सी है, तो ये आपका दक्षिण भारत की है, यानी कि साउथ इंडियन यहाँ पे भाषा लैंग्वेज है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पे पूछे जाएंगे ये भी प्रश्न। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पानी उतारना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन ए में आपका दिया गया शर्म ना रहना या फिर पराजित होना या फिर खतरे की संभावना, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है मुसीबत टालना, ठीक है। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं पानी उतरना मुहावरे का जो सही और सटीक अर्थ होता है ना क्या होता है, शर्म ना रहना होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है, वही आपको बताना है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन ए में आपका दिया गया गुणाकर मूल्य या फिर रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर भोलनाथ तिवारी या फिर बाबूराम सक्सेना, ठीक है। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं ये जो नागरी लिपि शीर्षक निबंध है ना इनके रचनाकार कौन है, वही आपको बताना है। तो गुणाकर मूल्य जी है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत ही यहाँ पे वायरल प्रश्न ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड आपको बताना क्या करा है कि मानव मुक्ति का पुरादा किसे कहा गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया नलिन विलोचन शर्मा जी को या फिर यतीन्द्र मिश्र को या फिर भीमराव अंबेडकर जी को या फिर अमरकांत को, ठीक है। तो फ्रेंड मानव मुक्ति का पुरादा किसे कहा गया है, तो यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को कहा गया है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि मोर शब्द है। तो फ्रेंड ये जो मोर शब्द है ना यह एक प्रकार का तद्भव शब्द है, यानी कि यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। उससे पहले जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना डेली धमाकेदार क्लास होते रहता है, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन को हम बता रहे हैं ना ये सभी प्रश्न स्पेशली 2023 के लिए लिया गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया पोता के लिए या फिर पोती के लिए या फिर भांजी के लिए या फिर बहू के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं ये जो मगम्मा मिठाई लेके जा रही थी ना किसके लिए लेके जा रही थी, तो पोता के लिए लेके जा रही थी, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया उत्तर प्रदेश के या फिर मध्य प्रदेश के या फिर राजस्थान के या फिर बिहार के, ठीक है। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं ये जो रामधारी सिंह दिनकर जी थे ना कहाँ के रहने वाले थे, तो ये जो है ना दोस्तों कहाँ के रहने वाले थे, बिहार के रहने वाले थे, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न जो है ना वायरल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है, ठीक है, यानी कि सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द क्या होना चाहिए वही आपको बताना है। तो सत्याग्रह होता है, ठीक है। तो सत्याग्रह यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड 15 नंबर प्रश्न ये करा है कि आपको बताना है कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया बलिया से या फिर छपरा से या फिर आरा से, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया बक्सर से, ठीक है। तो फ्रेंड है लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी वही आपको बताना है, तो बलिया से प्राप्त की थी, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि आशा दीवार किस कवि की रचना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया रसखान की या फिर कुंवर नारायण जी की या फिर रामधारी सिंह दिनकर की या फिर गुरु नानक की, ठीक है। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं ये जो आशा दीवार है ना किस कवि की रचना है, तो ये गुरु नानक की रचना है, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे
17 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद होगा, ठीक है। तो फ्रेंड ये इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, संधि विच्छेद आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो ये व्यायाम शब्द का जो संधि विच्छेद होगा ना दोस्तों, क्या होगा वही आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा वी जो आयाम हो जाएगा, ठीक है, व्यायाम। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या हो जाएगा, मोहन, सेना या फिर बचपन या फिर पत्थर। तो यहाँ पे बचपन जो है ना दोस्तों भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किशोर से मार खाने के बाद बहादुर जो है ना क्या करता था, वही आपको बताना है, ठीक है। तो किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या करता था, तो वही आपको बताना है। तो चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता था, ठीक है। काफ़ी सिंपल प्रश्न है, यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे 50 वायरल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों ये सभी प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के एग्जाम में 20 फरवरी को देखने को मिलेगा, इसलिए क्लास काफ़ी शानदार है। क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर जो है ना आखिरी तक निश्चित होकर जरूर देखिएगा। और दोस्तों इनके साथ साथ जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गंगा नदी के बांध के नीचे, या फिर यमुना नदी के बांध के नीचे, या फिर सरस्वती या फिर देवी नदी के बांध के नीचे। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं ये देवी नदी के बांध के नीचे किसका घर था, लक्ष्मी का घर था, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि कथक नृत्य के पर्याय माने जाते, यानी कि कथक नृत्य के पर्याय किसे माने जाते वही आपको बताना है। तो पंडित बिरजू महाराज जी को माने जाते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है। ऑप्शन ए में आपका दिया भलाई, या फिर दूध, या फिर सुंदरता, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है अच्छा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा दूध जो है ना ये आपका भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है, यानी कि ये जीत जीत में निरखत हूँ ये किस पाठ के केंद्र में आते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो है ना यहाँ पे देखिएगा बिस्मिल्लाह खां, जाकिर हुसैन, या फिर बिरजू महाराज, या फिर उपयुक्त सभी, ठीक है। तो फ्रेंड ये बिरजू महाराज जो आते हैं इस पाठ के केंद्र में आते हैं, जीत जीत में निरखत हूँ, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि अज्ञे ने सूत्रपात किया, यानी कि अज्ञे ने सूत्रपात किसका किया था वही आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड प्रयोगवाद का सूत्रपात किया था अज्ञे जी ने, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वर संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन ए में आपका दिया रामावतार, या फिर परमानंद, या फिर कविंद्र, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया उपयुक्त सभी, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो स्वर संधि का उदाहरण है ना क्या चीज़ है वही आपको बताना है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों रामावतार भी है, परमानंद भी है, और कविंद्र भी है, यानी कि ये सभी जो है ना स्वर संधि का उदाहरण है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि पंडित बिरजू महाराज को यहाँ पे गंडा बांधा था, यानी कि किसने बांधा था गंडा, पंडित बिरजू महाराज जी को। तो पिता ने बांधा था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता जो है ना, लौट कर आऊँगा फिर कविता पाठ के लेखक कौन है, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फिर इसके लेखक कौन है, जीवनानंद दास, इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि जापान पर परमाणु बम जो गिराया गया था ना किसने गिराया था वही आपको बताना है। तो अमेरिका ने गिराया था जापान पर परमाणु बम, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे
अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि रोन नदी में है, यानी कि ये रोन नदी जो है ना कहाँ पे वही आपको बताना है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न हम आपको काफ़ी और पढ़ा चुके हैं, तो फ्रांस में है। ठीक है, इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे ये 30 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ये भी प्रश्न जो है ना पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था। ठीक है, तो फ्रेंड लेखक अपने पिता से मछली इसलिए मांगना चाहता था कुएं में डालने के लिए, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि कविता नहीं है, तो फ्रेंड यहाँ पे कविता जो है ना शिक्षा एवं संस्कृति नहीं है। इनके अलावा अक्षर ज्ञान, स्वदेशी और हमारी नींद, ये तीनों कविताएं हैं, यानी कि ये डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि राजदूत में है। ठीक है, तो फ्रेंड ये राजदूत जो है ना कौन से समास में आते हो ये आपको बताना। तो ये एक प्रकार का तत्पुरुष समास है, इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे हिंदी भाषा में जो वचन के प्रकार है ना 2 प्रकार होते हैं, एक वचन बहुवचन, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड ये जो नवग्रह शब्द है ना किस समास के अंतर्गत आते हैं, ये जो है ना द्विगु समास का उदाहरण है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है, वही आपको बताना है। तो आविन्यो है, यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि अज्ञे का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो फ्रेंड फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तो ये अज्ञे जी का जन्म जो हुआ था ना कब हुआ था, तो 7 मार्च 1991 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि काशी जो है ना किसकी पाठशाला है। तो फ्रेंड ये काशी जो है ना संस्कृति की पाठशाला है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया केरल में, या फिर तमिलनाडु में, या फिर कर्नाटक में, या फिर हैदराबाद में। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो मीनाक्षी मंदिर है ना कहाँ पे है, तमिलनाडु में स्थित है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि लौट कर आऊँगा फिर पाठ जो है ना की विधा है, यानी कि यह एक प्रकार का क्या है दोस्तों, कविता, कहानी, निबंध या फिर साक्षरता का। ठीक है, तो फ्रेंड लौट कर आऊँगा फिर पाठ यह एक प्रकार का क्या है दोस्तों, कविता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि कुंवर नारायण रचित पाठ है। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं ये कुंवर नारायण जो है ना किसके मतलब कौन सा पाठ रचिता है वही आपको बताना है। तो एक वृक्ष की हत्या रचिता गया है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि या लट्टू अरु कमरिया पर राजद्वीप पूर की तजु डारो इस पंक्ति के रचनाकार है, यानी कि यहाँ पे जो पंक्ति दिया गया है या लकुटी अरु कामरिया पर राजद्वीप पूर की तजु डारो, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो रसखान है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है। ठीक है, तो फ्रेंड ये बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के जो लेखक है ना कौन है वही आपको बताना है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, तो फ्रेंड जिसमें संख्या का बोध वही आपका क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा। जैसे कि यहाँ पे 4, तो 4 यहाँ पे क्या है, संख्या है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है, देखिएगा प्रश्न ये कराएगी नाना काना साहब का संबंध किससे वही आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड ये नाना काना साहब का जो संबंध ना किससे है,
तो गुरु नानक से इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान जो है किस विषय में सिद्ध थे, वही आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो रसखान थे ना किस विषय में सिद्ध थे, सवैया छंद में या फिर कविता में या फिर मुक्तक में या फिर और इति मुक्त काव्य धारा में। तो ये रसखान जो है ना सवैया छंद में सिद्ध थे, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया मलयालम या फिर मराठी या फिर गुजराती और ऑप्शन डी में आपका दिया गया भोजपुरी। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो ईश्वर पेटलीकर थे ना किस भाषा के आपका कथाकार थे वही आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो है ना गुजराती भाषा के कथाकार थे, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि अमरकांत का जन्म जो हुआ था ना कितना ईस्वी में हुआ था वही आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड ये अमरकांत जी का जो जन्म हुआ था ना कब हुआ था, 1925 ईस्वी में हुआ था। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि गिरधर लाल है। तो फ्रेंड ये गिरधर लाल कौन थे, मदन का पिता थे, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन है, वही आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया गया स्विट्जरलैंड या फिर अमेरिका या फिर चीन और ऑप्शन डी में आपका दिया गया भारत। ठीक है, तो फ्रेंड मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण जो देश है ना कौन देश है, अपना देश भारत है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो है ना फाइनली क्लास 10 के हिंदी का जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे 50 वायरल क्वेश्चंस को बता चुके हैं। ठीक है, और दोस्तों ये 50 क्वेश्चन ऐसे प्रश्न थे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के एग्जाम में 20 फरवरी को जो है ना काफ़ी सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन को जो है ना अच्छी तरीके से याद करने का। और दोस्तों जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना होना तो प्लीज़ दोस्तों उसको जो है ना अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा, उसको याद करने का कोशिश कीजिएगा बारी बार से। ठीक है, हालांकि इसका जो है ना PDF अपने वेबसाइट पर डाल देंगे, वहाँ से PDF को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इनके साथ साथ दोस्तों जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर सेव कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206 है 076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने से काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेगा, जुड़ने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड इस क्लास को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जो है ना बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सके। ठीक है, और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ना डेली धमाकेदार क्लास होते रहता है। ठीक है, तो फिर मिलती है यहाँ पे क्लास का टाइम को नोट कर लीजिए। यहाँ पे डेली 1 बजे दोपहर में क्लास होती है, शाम 6 बजे क्लास होती है और रात 9 बजे क्लास होती है। ठीक है, तो ये सभी क्लास को आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास।